ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक व्यक्ति को दो बना देता है? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? अब ये कौन सा चीज़ आ गया जो एक आदमी को दो में बना देता है? सोचिए और बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। वो चीज़ है आईना, जो जब हम आईने में देखते हैं तब एक और हमें दिखाई देता है और वो हमें सच भी दिखाता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका कोई भी घर नहीं होता लेकिन हर कोई उसे अपने घर लाना चाहता है? अब चाहे वो जैसे भी अपने घर कैसे ना आ जाए, हर कोई चाहता है कि वो मेरे घर आ जाए। बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? आपका टाइम शुरू होता है अब। वो चीज़ है धन दौलत और पैसा, जिसे हर कोई अपने घर लाना चाहता है। शायद आप भी उसे अपने घर लाना चाहते ज़रूर होंगे। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। वह कौन है जिसके सामने राजा तक को अपना सर झुकाना पड़ता है? अब ये कौन है भाई जिसके सामने राजा भी सर झुकाते हैं? सोचिए और बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। वो है नाई। नाई के सामने अमीर हो या फिर राजा, सभी को अपना सर झुकाना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। पहले मैं कोयला खाता था, उसके बाद मैं डीजल पीने लगा और अब मैंने ये दोनों ही छोड़ दिया है और अब मैं बिजली का सेवन करता हूँ। बताइए मैं कौन हूँ? आखिर ये कौन हो सकता है जो पहले कोयला खाता था, उसके बाद डीजल, अब तो ये दोनों ही छोड़ दिया और बिजली सीधा खाने लगा? आखिर ये कौन हो सकता है भाई? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आपका टाइम शुरू होता है अब। वो है ट्रेन, जो पहले कोयले से चलता था, उसके बाद डीजल से चलने लगा और अब बिजली से चलता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसा कौन सा अंग है जो पुरुषों में तो बढ़ता रहता है लेकिन महिलाओं में बढ़ना तो छोड़ो, दिखता तक नहीं? बताइए ऐसा कौन सा अंग है? आपका टाइम शुरू होता है अब। वो चीज़ है दाढ़ी और मूछ, जो पुरुषों में बढ़ता रहता है लेकिन महिलाओं के नहीं होते। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। 3 अक्षर का मेरा नाम है, उल्टा पढ़ो या सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पानी में रहता हूँ। बताइए मैं कौन हूँ? आखिर ये कौन है जिसका 3 अक्षर का नाम है और आप उल्टा पढ़ो या सीधा नाम वही रहेगा और ये पानी में भी रहता है? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? आपका टाइम शुरू होता है अब। वो चीज़ है जहाज। जहाज को आप कैसे भी पढ़ोगे तो वो जहाज ही रहेगा और वो पानी में भी रहता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। 2 बेटे और 2 पिता ट्रेन में सफ़र कर रहे थे लेकिन उनके पास मात्र 3 ही टिकट थी, लेकिन इसके बावजूद भी टीटी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। आखिर कैसे? क्या उन्होंने टीटी को घूस दिया था, यानी कि रिश्वत? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सही जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए वो लोग 3 ही लोग थे, दादा, पिता और बेटा। तो हो गया ना, बाकी आप समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। 2 इंच की मुर्गी और 2 गज की पूँछ, जैसे जैसे मुर्गी चलती जाए वैसे वैसे उस मुर्गी की पूँछ घटती जाए। बताइए कौन है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहले का आंसर दे पाए थे? तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। इस पहले का आंसर है सुई और धागा। सुई 2 ही इंच का रहता है और इसका धागा 2 गज का, मतलब कि वो थोड़ा बड़ा रहता है। और जैसे जैसे सुई आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही धागा उसका छोटा होता जाता है। तो क्या आपको इस पहले का जवाब पता था या फिर आपने सच में मुर्गी समझ लिया था? तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। पानी से भरे 30 फीट गहरे तालाब में एक बड़ा सा हाथी गिर गया।
तो अब वो बड़ा सा हाथी बाहर कैसे निकलेगा, क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। भले ही वो हाथी घायल हो चुका होगा, लेकिन वो हाथी गीला होकर निकलेगा। मतलब कि इस पहले का आंसर है कि वो हाथी गीला होकर निकलेगा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। रंग बिरंगी परी चुपके चुपके आए, मीठा मीठा रस चूस कर वो उड़ जाए। बताइए वो कौन है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। वो है तितली, जो रंग बिरंगी होती है और फूल पर आती है और उसका रस चूस कर वो वहाँ से चली जाती है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। आपके सामने एक इमेज है, इसमें आपको 3 डिफरेंट ढूंढने हैं। मतलब कि कोई 3 ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो दोनों तस्वीरों में अलग पड़ती हो। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए एक ये रहा और दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। क्या आप इस पहले का आंसर दे पाए थे? कि आपको 3 डिफरेंट मिले थे? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। वो कौन है जो हमसे खूब सारा मेहनत भी करवाता है और हमसे ही मेहनत करवाने के उल्टा पैसे भी लेता है? बताइए वो कौन है? अरे भाई ये कौन है जो सबसे मेहनत करवाता है और उल्टा आपको ही पैसे देने पड़ते हैं मेहनत करने के? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं आपसे भी तो वो मेहनत नहीं करवाता? इसका जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आपका टाइम शुरू होता है अब। वो है जिम ट्रेनर। अगर आप भी जिम में जाते होंगे तो आपको पता होगा, जब हम जिम में जाते हैं तब हमें उल्टे पैसे भी देने पड़ते हैं और हमें वहाँ पर खूब सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो आप इनमें से कितनी पहेलियों का जवाब दे पाए, हमें कमेंट में ज़रूर बताना।